अमित शाह और राज ठाकरे की मुलाकात हुई है। अमित शाह के घर पर राज ठाकरे की बैठक हुई, राज ठाकरे के साथ बैठक हुई और उसके बाद एनडीए में शामिल होने पर बातचीत हुई है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, मुलाकात हुई तो बातचीत हुई है एनडीए में आने की। राज ठाकरे और विनोद तावड़े की भी फिर मुलाकात हुई है। तो बहुत अहम मुलाकात एमएनएस को लेकर अब देखना होगा कि आगे क्या फैसला होता है। राज ठाकरे विनोद तावड़े की भी मुलाकात हुई है। इससे पहले अमित शाह से भी मिले राज ठाकरे। एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है और आगे क्या बात बन गई है सुमन, ये जानकारी क्या मिल रही है इससे जुड़ी हुई? देखिए, सुबह से ही जिस तरह से चीजें चल रही है वो बिल्कुल सकारात्मक दिखाई दे रही है। ठीक है, 11 बजे के करीब राज ठाकरे से मिलने पहले विनोद तावड़े पहुंचे। तकरीबन सवा घंटे जो है विनोद तावड़े और राज ठाकरे की मुलाकात हुई है ताज होटल में और उसके बाद दोनों अमित शाह के घर पहुंचे थे और तकरीबन आधे घंटे के करीब यहाँ पे मुलाकात। और अब से थोड़ी देर पहले राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे यहाँ से निकले हैं। निश्चित रूप से निधि, देखिए जो जानकारी निकल के आ रही थी कि दक्षिणी मुंबई के साथ साथ राज ठाकरे एक और लोकसभा की सीट जो शिरडी या नासिक है उसमें से एक चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये बातचीत हो रही है वो ऐसा लग रहा है सूत्रों के हवाले से कि उनकी मांगे मानी जा सकती है। और अब जो एक तरीके से कहें कि जो एनडीए में शामिल होने की जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर विराम लगते हुए ऐसा लग रहा है कि वो शामिल हो चुके हैं, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। तो सुबह से ही बेहद सकारात्मक एक तरीके से पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज चाहे राज ठाकरे की देखें, विनोद तावड़े की देखें, तो निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि अब एक महाराष्ट्र की सियासत के नजरिए से देखें तो एक बड़ी खबर है कि राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह से खासतौर से पिछले 2-3 घंटों में दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से विनोद तावड़े की मीटिंग हुई और फिर दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में विनोद तावड़े और राज ठाकरे अमित शाह के घर आए और यहां से फिर वो निकले हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन लग रहा है कि जो उनकी मांगे थी और जिस तरह से उन्हें रखी है और सुबह से जो राजनीतिक घटनाक्रम दिख रहा है उससे एक खबर आ रही है कि उनकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुमंत, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस बीच जो जानकारी निकल कर आ रही है वो बताना भी जरूरी है। राज ठाकरे क्या एनडीए में शामिल होंगे, उनकी मांग क्या है, सबसे पहले इस पर गौर करिए। महाराष्ट्र में एमएनएस 2 सीटों की मांग कर रही है। एक सीट दक्षिण मुंबई की है और दूसरी सीट है शिरडी की। कैसे हुए तैयार? दरअसल फडणवीस और शिंदे से अच्छे रिश्ते हैं राज ठाकरे के। महायुति के घटकों को दिक्कत नहीं है। मुंबई दक्षिण पर दावा छोड़ने के लिए भी तैयार है। और मुंबई से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव, इस मीटिंग के बाद क्या अब ये कंफर्म माने कि एमएनएस राज ठाकरे अब एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अच्छी मीटिंग रही है, पॉजिटिव मीटिंग रही है जैसा सुमंत बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहले से बहुत सारी बातें तय हो गई थी और इसी के बाद में राज ठाकरे दिल्ली कल रवाना हुए थे। अगर सारी चीज़ें तय नहीं हुई होती तो राज ठाकरे शायद ही दिल्ली जाते, क्योंकि इसके पहले पिछले 1 महीने से लगातार राज ठाकरे सीएम शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक उनसे मुलाकात करते रहे हैं। कई बार बीजेपी के नेता जो हैं राज ठाकरे के भी घर जाकर उनसे मुलाकात करते रहे, लेकिन राज ठाकरे ने कभी अपने पत्ते नहीं खोले थे। जिन सीटों की बात हो रही है उसमें दक्षिण मुंबई की एक मुख्य सीट है जिस पर बाला नांदगांवकर को लड़ाने की चर्चा चल रही है, चूंकि बाला नांदगांवकर उसी क्षेत्र में रहते भी हैं और लंबे समय से वहां पर विधायक भी रहे। हालांकि अभी वर्तमान में विधायक नहीं, लेकिन लंबे समय तक विधायक रहे। इसके अलावा नासिक वो जगह है जहां पर कभी राज ठाकरे ने जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनसे बनाई थी उसके बाद पहला ऐसा शहर था जहां पर कारपोरेशन में उन्होंने अपनी सत्ता हासिल की थी। यानी कि इतने नगर सेवक जीत कर आए थे जब उन्होंने सत्ता हासिल की कारपोरेशन में। नासिक के बाद पुणे में भी राज ठाकरे का बहुत बड़ा बेस है। ऐसे में शिरडी, पुणे, नासिक और दक्षिण मुंबई ये वो 4 सीटें हैं। लेकिन राज ठाकरे कौन सी 2 सीटों की मांग कर रहे हैं उसमें से उन्होंने साफ तौर पे तो नहीं कहा। माना जा रहा है कि नासिक और दक्षिण मुंबई की सीट पर वो अड़े हुए हैं कि उन्हें कम से कम 2 सीटें मिले। और इन सीटों पर एक सीट जो है अमित ठाकरे को लेकर भी चर्चा चल रही है कि राज ठाकरे के बेटे जो हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ठाकरे परिवार के दूसरे ऐसे शख्स होंगे जो सीधे तौर पर चुनावी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और राज ठाकरे से गठबंधन पर मुंबई में भी मंथन, फडणवीस के बंगले पर चल रही मीटिंग। अजित पवार भी फडणवीस के घर पहुंचे, चंद्रशेखर बावनकुले और आशीष शेलार भी पहुंचे।